आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपको बताते चले, LIC का जो एम्प्लॉइज यूनियन है उसने कल अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर के स्ट्राइक का आह्वान किया हुआ है। पूरे इंडिया में ये स्ट्राइक की जाएगी। साथ में जो छोटी छोटी और भी संस्थाएं, तकरीबन 10 सेंट्रल की संस्थाएं, वो भी इस स्ट्राइक के अंदर शामिल है। अपनी मांगों को लेकर के लगातार इनकी आला अधिकारियों से बात चल रही थी, लेकिन उस मांग पर कोई अमली जामा पहनाया नहीं जा रहा था, जिससे बाध्य होकर करके कल इन्होंने 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। गोरखपुर में आज हमारे साथ रुपेश पांडे जी हैं, जो कि महामंत्री हैं एम्प्लॉइज यूनियन एसोसिएशन के। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी रणनीति है, कल क्या कुछ होने वाला है। स्ट्राइक कर रहे हैं क्यों? जो ये 12 फरवरी को 10 ट्रेड यूनियंस के ज्वाइंट कॉल पर जो है, जिसमें केंद्र सरकार की कन्फेडरेशन जो है उसके यूनियनें हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी कन्फेडरेशन के और PSU LIC बैंक के कुल मिला के 10 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर स्ट्राइक है। और स्ट्राइक के जो मुख्य मुद्दा है वो जो 36 लेबर कानून जो पुराने थे उनको चेंज करके जो है ये वर्तमान सरकार जो है 4 लेबर कोड लाने जा रही है। वो चारों लेबर कोड्स वर्किंग क्लास के लिए बहुत ही विध्वंसकारी हैं, जो तमाम पुराने संघर्षों के माध्यम से काम के घंटे और जो तमाम सेवा शर्तों को श्रमिक वर्ग ने जो है एक काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद प्राप्त किया था, उन सब पर जो है इस लेबर कोड के माध्यम से ये सरकार प्रहार करना चाहती है। उसके विरोध में हम लोग स्ट्राइक। आपकी एक मांग ये भी है कि यहाँ पे नियुक्तियां नहीं हो रही है, वे निवेश के खिलाफ है। आप जैसे इस मुख्य मांगे क्या क्या इस स्ट्राइक में ये एक कॉमन मांग है, और इसके अलावा एक जो निजीकरण का सरकार का प्रयास है वो कॉमन मांग है सभी संस्थानों के। इसके अलावा सभी संस्थान अपने जो उनके इंटरनल इशूज हैं उनको भी इसके साथ अपने अपने इंटरनल इशू को रखा है। उसमें जो हमारा प्रमुख इशू है वो है कि काफी दिनों से आज 6 साल होने जा रहे हैं क्लास 3 4 संवर्ग में कोई भर्ती नहीं हुई है, और हमारे कर्मचारी पर जो है अतिरिक्त दबाव है काम का जो है, जहां पर वो जो नॉर्म है काम के उसके 3 गुना प्रेशर जो है एक कर्मचारी पर है। और लेकिन ये भारतीय जीवन बीमा निगम के का जो प्रबंधन है और भारत सरकार ये इस भर्ती की हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। इस मांग को लेकर भी हम लोग 12 फरवरी के दिन हड़ताल पर है। अगर निजीकरण की बात करें तो निजीकरण में अगर हम बात करते हैं तो कस्टमर्स के लिए या जो बेनिफिशियरी है उनके लिए तो बड़ा अच्छा है, तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हर जगह अगर अच्छा होता तो 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम का सरकार को गठन नहीं करना पड़ता, क्योंकि उससे पहले 244 प्राइवेट कंपनियां इस देश में बीमा का काम कर रही थी, जीवन बीमा का काम कर रही थी। वो जनरल भी इंश्योरेंस अलग है, जीवन बीमा का काम। लेकिन वो कंपनियां जो है समय समय पर जो आम जनता का पैसा जो है लेके अपने को दिवालिया घोषित करके और लेके बैठ जाते थे, जिससे आम जनता का पैसा जो है असुरक्षित रहता था और डूब जाता था। उसी को देखते हुए उस समय की तत्कालीन सरकार ने ये निर्णय लिया, हमारे संगठन के मांग को देखते हुए, कि इन सारी कंपनियों को जो है एक करके और भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया, जिससे इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो इस बीमा क्षेत्र में लगती है वो सुरक्षित हाथों में रहे। कल क्या ज्ञापन भी सौंपने का कोई इरादा है? ज्ञापन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी उनको दे रखा है। कल रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रयास किया था हमारे प्रबंधन के कुछ अधिकारियों को और हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारियों को बुलाया था, और उसको उस ज्ञापन को देखते हुए, लेकिन न ही उनकी तरफ से कोई भी इस तरह का जो है ठोस आश्वासन हमारे मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिला, जिससे वो वार्ता जो है विफल हो गई। तो ज्ञापन ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं जो है अपने। तो कल ये स्ट्राइक होगी, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे की रणनीति क्या? आगे फिर कल की स्ट्राइक के बाद हमारा जो उच्च संगठन है, हमारा केंद्रीय संगठन, वो इस पर विचार करेगा, और उस जो ज्वाइंट फोरम है ट्रेड यूनियनों का, वो मिलके बैठेंगे, तो आगे फिर इस लड़ाई पर आगे क्या निर्णय लेंगे जो है। यहाँ पर साफ महामंत्री का कहना है कि कल जो स्ट्राइक है वो होनी है, क्योंकि इसके पहले भी
बात हुई आला अधिकारियों से, लेकिन बात विफल हो गई, उस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसलिए स्ट्राइक कल होनी ही होनी है और इस कल की स्ट्राइक के बाद ही ये तय होगा कि आगे की रुख क्या होगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनकी जो मांगे हैं वो सरकार मानती है कि नहीं, इनके जो आला अधिकारी है वो इनके सपोर्ट में आते हैं कि नहीं। हम बने रहेंगे, अपडेट्स आपको देते रहेंगे क्या कुछ हो रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, इंडिया डेली नेशन।